भारत टीवी के दर्शकों को सबसे पहले राहुल शर्मा और डॉक्टर बसंत गोयल, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और वरिष्ठ विश्वविख्यात डॉक्टर बसंत गोयल जी हमारे बीच में हैं। हर बार नए नए मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। इस बार का मुद्दा, कई मुद्दे हैं मगर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन का विरोध किया डॉक्टर बसंत गोयल जी ने, और पूरे देश भर के अंदर ये एक मिसाल साबित होती जा रही है कि ऑनलाइन दवाइयों का इसका विरोध जारी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने राहुल जी को, अपने छोटे भाई को, जो मेरे दिल की धड़कन है, और भारत टीवी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो पॉइंट टू पॉइंट जो मुद्दे को उठाते हैं और बेबाक उठाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल और आत्मा से जब इस तरह कोई चैनल काम कर रहा होता है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन के ऊपर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक ऑनलाइन इलीगल है, ऑनलाइन के पास कोई लाइसेंस नहीं है। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 जो हमारा एक्ट है, वो ये कहता है कि जब भी किसी को कोई दवाई की जरूरत होगी वो फार्मेसी पे जाएगा, फार्मेसिस्ट डिस्पेंस करेगा और दवाई के पर्चे की जरूरत होगी। ये तीनों चीजें मैंडेटरी हैं। फार्मेसिस्ट दवाई देगा, डॉक्टर का रजिस्टर्ड पर्चा होगा ओटीसी को छोड़कर, और तीसरा, वो किसी के घर नहीं जा सकते हम, वो फार्मेसी पे आएगा लेने के लिए। वो अलग बात है किसी की यदि में मदद करनी पड़े, यदि कोई सीनियर सिटीजन 80 साल के हैं तो वहां भी कायदा ये कहता है कि फार्मासिस्ट उनके घर जाके दवाई देके आए। अदरवाइज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो बिल्कुल सीधा सीधा कहता है कोई भी दवाई आपको लेनी है आप फार्मेसी पे आएंगे, एक्सेप्ट ओटीसी। बसंत जी, अगर अभी आपने जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में मेडिकल स्टोर वालों ने किया, तो उसका क्या निष्कर्ष निकल के आया? उसका निष्कर्ष बहुत अच्छा निकला है। आज मेरे कुछ हायर लोग, आज मैं नहीं जा पाया, बिलासपुर में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं। सिर्फ उनका मुद्दा एक ही है कि ऑनलाइन को चाहे तो लीगलाइज करिए या ऑनलाइन को बंद करिए। हमने हर तरीके का सहारा लिया इसके लिए, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको भी खूब गुहार लगाई है, कोर्ट के दरवाजे तक भी हम गए हैं। लेकिन वो मछली इतनी मोटी है कि वो छोटी मछली को ऐसे निगल जाती है, क्योंकि ये तो एक भारत देश की विडंबना है, जब भी कोई मोटी मछली आती है वो छोटी मछली को कैप्चर कर जाती है। बसंत जी, देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन को बढ़ावा वर्तमान सरकार भी दे रही है। बिल्कुल दे रही है। देखो, ये सरकार विरोध करती थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तब ये इन्होंने विरोध। देखो, ये बात तो हमेशा होती है, जब भी सरकारें बदलती हैं तो उनके पॉइंट्स, वही पॉइंट्स कुछ अलग हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। यदि आज ऑनलाइन गलत है तो गलत है। सपोज मैं, राहुल भाई, आपका एग्जांपल लेता हूँ। आपने कोई ऑनलाइन दवाई मंगाई, आपके पास पर्चा नहीं था, उन्होंने क्या किया कि एआई के थ्रू पर्चा जनरेट कर देते हैं अपने आप ही। उसके बाद आपके घर दवाई भेज देते हैं। उन 5 दवाइयों में से 2 दवाई उन्होंने जेनरिक दे दी, 3 दवाई उन्होंने गलत दे दी, और उसके बाद आप उनके कस्टमर केयर पे फोन करते रहेंगे, कोई आपको ना रिप्लाई करने वाला होगा। और जब वो दवाई लेके आते हैं, पैकेट खोलने से पहले कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, इसके पैसे दे दीजिए। तो यदि हमारा पर्पज ही सोल्व नहीं हुआ तो हम ऑनलाइन को बढ़ावा किस लिए दे रहे हैं? मैं आपके दर्शकों को भी ये बात कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन पर चलिए। आज भी यदि आप सपोज राहुल भाई गोयल मेडिकोज पर आते हैं, मैं सिर्फ अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की किसी भी फार्मेसी पर जाए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सब मेरे भाई हैं। यदि आज 10 लाख फार्मेसी अक्रॉस द इंडिया हैं तो सब मेरे भाई हैं। सिर्फ मैं एग्जांपल अपना लेके इसलिए बता रहा हूं कि दर्शकों को अच्छे से समझ आ सकती है वो बात। राहुल भाई मेरे पास आते हैं, मैंने उनको दवाई दी, वो 1 to 1 दवाई मैच कर लेते हैं, पर्चे से हाँ दवाई ठीक है, उसके बाद बिल जरूर लें। किसी भी फार्मेसी में मैं जोनल हेड हूं पूरे आरडीसीए का, उसके तहत भी मैं बात कहना चाहता हूं, जब भी आप कोई सामान किसी से भी लें उसका बिल जरूर लें, क्योंकि बिल लेने से आपको एक जेन्युइनिटी आती है, आपके पास एक प्रूफ होता है। यदि भगवान ना करे कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके लिए आपके लीगल ऑप्शन भी है। यदि आपका बिल है ही नहीं तो क्या लीगल ऑप्शन होगा? आप उसके पास जाएंगे, उससे लड़ तो सकते हैं, वो मना कर देगा कि मेरे पास तो कुछ, आपसे मैंने दवाई नहीं दी आपको। वही बसंत जी, एक ऑनलाइन से सबसे बड़ी समस्या ये भी खड़ी हो गई है कि मेडिकल स्टोरों पे ताला लगना शुरू हो गया। नहीं, ये बिल्कुल सच है। और मैं दिल्ली में अराउंड 8500 फार्मेसी हैं। अभी ये हालात हो गए हैं कि 8-8, 10-10 हजार रुपए की सेल नहीं हो रही है, जिसमें 20% का मार्जिन है, 30 से 40-40 हजार रुपए रेंट है। कोई भी एम्प्लॉय, यदि 2 एम्प्लॉय भी हम रखते हैं, देखो एम्प्लॉय क्या है, हमारा
चैनल पार्टनर है, यदि उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे कि जिससे उसका घर चल सके, उसका भी सर्वाइवल नहीं होगा। तो आज के हालात में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में बहुत गहनता से सोचना चाहिए। और ये तो एक छोटा सा उस दिन एक मिसाल थी जो स्ट्राइक हुई। यदि हमें अपने को कुर्बान भी करना पड़ा फार्मेसीज के लिए, पूरे देश की फार्मेसी के लिए, हम कुर्बान होने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को ये सुनना होगा और ऑनलाइन को 100% बंद करना होगा। मैं दूसरी बात बीच में रह गई थी मेरी कि आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको बिल देता हूं, दवाई आप चेक करते हैं, भगवान ना करे गॉड फॉरगॉड फिर भी मैं कोई गलती कर बैठता हूं, मैंने आपको गलती से कोई दवाई दे दी, वो गलत दवाई दे दी, तो आप आके मेरे से मिल सकते हैं, मेरे संपर्क कर सकते हैं, दवाई चेंज करा सकते हैं, मेरे से अपोलोजाइज भी करा सकते हैं, मैं अपोलॉजी करने के लिए भी तैयार रहूंगा। लेकिन यदि यही बात ऑनलाइन में होगी, वहां है कौन, किसी कोई माई बाप ही नहीं है। तो मैं ये सब बात सरकार को तो कहना ही चाहता हूं कि इसको 100% बंद कर दिया जाए। उसके साथ साथ मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन की तरफ ज्यादा ना चले। अपने जो लोग हैं जो पिछले 50-50 साल से खोलकर यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे नॉर्मल दुकान हो, चाहे जनरल स्टोर की शॉप हो, क्योंकि वो 1 to 1 आपका आदर भी करते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं पहले नमस्कार से बात होती है, उसके बाद काम की बातें होती है। जब आप आएंगे तो सबसे पहले होगी राहुल भाई नमस्कार, आप कहेंगे वतन भाई नमस्कार, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो तो यही कहती है कि ऑनलाइन को, इन मोटी मछलियों को छोड़कर अपने जो छोटे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो 50-50 साल से हैं, उनको रोजगार दीजिए। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर बंसल साहब, जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया है और बहिष्कार कर दिया कि ऑनलाइन का बहिष्कार करें और ऑफलाइन आए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।